बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा हफ्ते भर के अंदर दूसरी बार बिहार के चुनावी दौरे पर। इससे पहले 11 अक्टूबर को उन्होंने गया के गांधी मैदान में राज्य की पहली चुनावी रैली संबोधित की थी। नड्डा की आज की रैली उन क्षेत्रों में जहां बीजेपी के दिग्गज बागी चिराग पासवान के एलजेपी से जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। बिहार के विकास में एनडीए सरकार के योगदान का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश ने सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का सपना देखा था। जब पीएम नरेंद्र मोदी को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि हर हाल में अस्पताल बनेगा। पीएम ने बजट दिया। नड्डा ने कहा, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि बिहार के विकास के लिए मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया। मैं लेखा जोखा लेकर आया हूं और गिना सकता हूं कि उन्होंने राज्य के विकास के लिए क्या क्या किया। नड्डा ने कहा, आजाद भारत के इतिहास में बिहार में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज खुला था। 3 जरूर खुले थे, लेकिन वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे। जब मोदी जी पीएम बने और मैं उनकी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री बना तो 6 साल में मोदी जी ने 11 मेडिकल कॉलेज खोले। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नड्डा ने कहा, कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद भोजन की दिक्कत थी, लेकिन मोदी ने 80 करोड़ जनता को अनाज देने का वायदा पूरा किया। गांवों कस्बों में गरीब जनता को आज राशन मिल रहा है कि नहीं। काराकट की रैली के बाद नड्डा गोह में भी एनडीए के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। वहीं माना जा रहा है कि एनडीए की एकजुटता, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और एलजेपी को साफ संदेश देने के लिए बीजेपी चीफ की रैली आयोजित की गई है। दरअसल ये कंफ्यूजन चिराग के उस रवैये की वजह से बन गया है जिसमें उन्होंने एनडीए से अलग होकर जेडीयू कोटे की सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। चिराग पासवान ने चुनाव बाद बीजेपी संघ राज्य में सरकार बनाने का भी ऐलान किया। इसी क्रम में एलजेपी ने जेडीयू की सीटों पर बीजेपी से आए दिग्गज बागियों को टिकट दिया है। वैसे एलजेपी ने कुछ जगहों पर बीजेपी के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारे हैं। नड्डा की रैली बीजेपी समर्थकों, जेडीयू और विपक्ष को संदेश देने के लिए भी है कि बिहार में एलजेपी के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। नीतीश ही एनडीए की ओर से सीएम फेस है और उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। बीजेपी ने पहले ही बागियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। जानकारी सूत्रों एवं सूत्रस्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।